अब हम करेंगे माइनर अरकाना का कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर का कार्ड है, यानी कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बताता है इल्यूजन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और विशफुल थिंकिंग। चलिए इस कार्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस कार्ड में 7 कप्स बने हुए हैं, जो अलग अलग चीजें हैं उनसे भरे हुए हैं, जैसे कि पावर है, मनी है, ब्यूटी है, प्रॉपर्टी है, स्पिरिचुअलिटी है। तो ये सब क्या है, चेन, ये सब इसमें क्या है, ये सब भरा हुआ है। ये कप्स जो है वो फुल भरे हुए हैं सभी चीजों से। एक आप देखेंगे फीमेल का फेस बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे स्नेक बना हुआ है। तो ये फीमेल फेस जो है वो बता रही है कि भाई ब्यूटी को, स्नेक जो है वो पावर को बताता है, मनी भी बनी हुई है, पैसा है, प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस कार्ड में बताई गई हैं कि ये कप्स जो हैं वो इन सब चीजों से भरे हुए हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है, पर्सन की एक पर्सन है, उसकी परछाई जो है वो उन सभी कप्स के सामने है। मतलब ये कैसा पर्सन है, ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सोचता, बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब इसकी जो सोचने की क्षमता है ना कि मुझे ये सब चाहिए। अगर इसके पास में पैसा है तो ये सोचेगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आ जाए तो इसको लगेगा कि अब तो मेरी अच्छी सी वाइफ भी होनी चाहिए, बहुत स्मार्ट सी वाइफ होनी चाहिए। वाइफ हो तो फिर इसको लगेगा कि मेरा रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। मतलब ये कार्ड बताता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं। जो भी आपकी आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको ये चीज मिल गई तो अब आपको ये चीज भी मिलनी चाहिए। अगर आपने अच्छा घर ले लिया है तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरे को कहीं बहुत अच्छी गाड़ी भी लेनी चाहिए, अब मुझे वो गाड़ी मिल जाए। तो अगर आपको गाड़ी मिल गई है तो अब आप सोच रहे हैं कि यार मुझे ये घर जो है थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए। मतलब चीजें जो हैं आप चाह रहे हैं कि आपको और मिलती जाएं और मिलती जाएं। जो आपकी डिजायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो ये कार्ड बताता है कि यदि आपकी ऑलरेडी शादीशुदा लाइफ चल रही है तो आप सोचेंगे कि जो मेरा रिलेशनशिप है वो, शादी तो हो गई है लेकिन क्या है कि मेरे को अभी प्रॉपर्टी और गेन करनी है, मुझे पैसा और कमाना है। तो हो सकता है इसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये कार्ड बेसिकली बताता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उस पर फोकस करो, आप किसी एक चीज पर फोकस करो तो आपको चीजें मिलेंगी। यदि आप बार बार अपना जो फोकस है वो बार बार चेंज करते जाएंगे, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है चीजों को। यदि आप पाना चाहते हैं तो फोकस कीजिए। वैसे ये कार्ड नो कार्ड है सभी चीजों के लिए। यदि आप कुछ भी आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपका मन ही नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि यदि आपको फाइनेंस के इसके लिए आ जाए या फिर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाए तो अभी आप वेट कीजिए। हो सकता है यदि आप कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपका मन फिर भटके इधर उधर कि भाई ये यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो क्या होगा कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि आप रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप, ये इनका जो लव लाइफ है वो भी अच्छी नहीं चल रही होगी, क्योंकि ये क्या होगा कि ये सिर्फ मनी में ही ध्यान दे रहे होंगे, रिलेशनशिप में ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, तो वो भी अच्छा नहीं चलेगा। फ्यूचर है, फ्यूचर भी कैसा रहेगा, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं चीजों के ऊपर में, तो फ्यूचर भी जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो है वो खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो इच्छाओं का कभी एंड नहीं है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप फोकस कीजिए चीजों पर, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप क्योंकि ये केतु का कार्ड है तो आप क्या करें, आप जो है वो हीलिंग करें अपने। और 7 नंबर का कार्ड है तो 7 नंबर की आप रेमेडी करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फोकस करें आप चीजों पर। मेन आप इसमें 7 नंबर का केतु की रेमेडी आप इसमें करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।